हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। धन की लर्निंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बहुत ही बेसिक स्क्रीनर बनाने वाली, बट ये स्ट्रैटेजी आपको काफी काम आएगी। जितने ही लोगों को एडीएक्स के बारे में अगर पता है तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप स्टॉक का स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें जो मोमेंटम आ रहा है, भले वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, मतलब अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, आपको उसमें चाहिए स्ट्रेंथ। अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो वो आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेड बन सकता है, बेहतरीन सेटअप बन सकता है। इसमें आप आपका एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैं जितने हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस किए थे वो भी कंडीशंस इसमें लगा के देखेंगे, बट प्राइमरली हम लोग एक सिंपल सेटअप बनाएंगे। पहले एक सिंपल स्क्रीनर बनाएंगे, उससे समझेंगे कि स्टॉक को ईडीएक्स के बेसिस पे कैसे ढूंढा जा सकता है, सो दैट आप वो स्टॉक्स ढूंढे जिनमें आज मोमेंटम है। मैं जिस दिन ये स्क्रीनर बना रहा हूँ उस दिन के स्टॉक्स हम लोग देखेंगे, चार्ट पे जाके वैलिडेट करेंगे कि क्या उसमें सच्ची में वो सेटअप बना था, और फिर हम हमारे क्राइटेरियाज वहां पे लगा लेंगे। मैं आपको मेरी तरफ से कुछ हैक भी बता दूंगा, कुछ बेसिक इंडिकेटर जो हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किए, आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेजेस, कोई भी हम लोग इसके साथ सेटअप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और बस इसको हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में बस इनकॉर्पोरेट कर ले तो हम लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आ सकते हैं वो चार्ट के बारे में। तो स्क्रीनर को बनाते साथ साथ में, और आप लोग भी समझिए कि क्या क्राइटेरिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने स्क्रीनर ऑलरेडी बनाया है। हम लोग इसको साथ में वापस बनाते, सो दैट हम लोग समझते कि इसको कैसे बनाना। शायद इसमें हमें काफी ज्यादा स्टॉक्स मिलने वाले, इसीलिए हम लोग हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया डालेंगे। एडीएक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको याद रखना है, इसमें आपको बस बुलिश स्टॉक नहीं मिलेंगे, इसमें बेरिश स्टॉक भी मिलेंगे, क्योंकि एडीएक्स आपको डायरेक्शन नहीं बताता। डायरेक्शन एडीएक्स के अंदर प्लस डीआई और माइनस डीआई होते हैं, वो आपको बताते हैं। प्लस डीआई माइनस डीआई को भी कैसे दिख रहा है वो मैं चार्ट पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दूंगा, पर वहां से आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। एडीएक्स आपको स्ट्रेंथ पता चलेगी, स्ट्रेंथ अगर है तो इसमें स्ट्रॉन्ग है। 25 के ऊपर एडीएक्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता है, और लगभग 40, 45, 50 तक जाता है हमेशा। तो आप लोग 40, 45 को प्रॉफिट बुकिंग तरीके से भी देख सकते हो। तो चलो आज देखते हैं स्टॉक्स को कैसे ढूंढे। इससे मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ। जब क्रिएट वाला ब्लैंक विंडो ओपन होगा, मुझे क्या चाहिए, मैं ऐड फिल्टर्स में जाके यहाँ पे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स यहाँ पे आ चुका है। एटीआर नहीं लेना है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। 14 पीरियड डेली टाइम फ्रेम अप्लाई कर दिया। सबसे पहला कंडीशन, कल के मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो एडीएक्स 25 के नीचे था, तो इसलिए मैं यहाँ पे जाके पहले इसको प्रीवियस कैंडल कर लेता हूँ। और मुझे क्या चाहिए, कल ये 25 के नीचे था, तो मेरी कल की मैक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, 25 के नीचे चाहिए, तो मैं 24 डाल देता हूँ। 24.5 डालना है तो 24.5 डाल दीजिए, मैंने 24 डाला है। तो मुझे वो सारे स्टॉक्स मिल गए जो कल 25 के नीचे थे। अगर हम लोग अभी भी देखें तो हमें लगभग 1500 स्टॉक मिले। 1496 स्टॉक है जब मैं स्क्रीन कर रहा हूँ। मैं ऐड करता हूँ, मुझे आज के स्टॉक चाहिए जिन्होंने आज 25 क्रॉस कर दिया। हो सकता है कल काफी स्टॉक्स 25 के करीब तो पहुंचे, बट शायद 25 ना ही क्रॉस कर पाए। अभी मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने आज 25 क्रॉस कर दिया है। वापस एडीएक्स को सिलेक्ट करता हूँ, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स अप्लाई करता हूँ। ये करंट कैंडल की बात चल रही है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके आज इसकी मिनिमम वैल्यू सेट कर देता हूँ 25, सो दैट मुझे वो स्टॉक्स मिल जाएंगे अभी जिनमें कल 24 के नीचे थे, आज 25 के ऊपर है, मतलब ब्रेकआउट आ चुका है एडीएक्स में। अभी आ चुके 20 स्टॉक बस। अगर मुझे 20 ही स्टॉक मिले तो मुझे और स्क्रीनर शायद लगाने की जरूरत नहीं, मुझे इसमें बाय सेल दोनों स्टॉक मिला है। मैं बाय और सेल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, शायद मैं चेंज के थ्रू चाहता हूँ तो मुझे गिरे स्टॉक्स तो ये शायद बेरिश हो सकते हैं, देखेंगे ये डे रेंज वगैरह है। पर हम लोग इसको हमेशा वॉल्यूम से स्क्रीन करेंगे। वॉल्यूम का एक बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है ना, जब आप वॉल्यूम से स्टॉक को ढूंढते हो, एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि इसमें वॉल्यूम्स है। शायद आपके लिए एंट्री एग्जिट थोड़ी आसान हो गई यहाँ से। मैं बोलूंगा जब तक वॉल्यूम्स, अगर आप बहुत न्यू कमर हो मार्केट में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 10 लाख के ऊपर का वॉल्यूम रखिए, मिनिमम उतना वॉल्यूम हो तो प्रोबेबली आप स्टॉक लिस्ट में रखिए। पर हाँ, जरूर आपके ट्रेडिंग सिस्टम में वॉल्यूम रहने दीजिए क्राइटेरिया कि कितना है। आप चाहो तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। अगर मैंने 10 लाख का क्राइटेरिया यहाँ पे लगाया, आप अभी अगर देख पा रहे हो तो मेरे सामने जितने स्टॉक्स खुले उनमें शायद मुझे बस एक ही स्टॉक आया यहाँ पे। अगर मेरे पास यहाँ पे एनएससी और मुझे बीएससी की भी चाहिए, मैं बीएससी क्लिक कर लेता हूँ। अगर मुझे उससे ज्यादा स्टॉक मिलते हैं क्या, हम लोग वो देख लेते हैं। तो हाँ चलो, हमारे पास टोटल 49 स्टॉक्स हो गए। फिर हम लोग इसको वापस वॉल्यूम से स्क्रीन करते हैं। अभी भी हमारे पास 10 लाख के ऊपर एक ही स्टॉक, तो वॉल्यूम क्राइटेरिया आप रख सकते हो। चार्ट में जाके देखते हैं क्या ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था। मैंने चार्ट पे वहां पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक किया है, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। तो चलो
ये सिटी यूनियन बैंक खुल चुका है, एडीएक्स नीचे, ये डीएमआई आया है। मैं इसको बस एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा सो दैट हमारे लिए आसान हो जाए। मैं इसका ये एडीएक्सआर निकाल देता हूँ, एडीएक्स को ब्लैक रखता हूँ आप सबके लिए, और ये प्लस डीआई को मैं ग्रीन कर देता हूँ, और माइनस डीआई को हम लोग करते हैं रेड कलर, सो दैट हमें समझ में तो आए कि ये बुलिश है या बेरिश है। अभी अगर मैं बस एडीएक्स को ऑब्जर्व करूँ तो एडीएक्स देखिए आज 26 वैल्यू है। अगर मैं कल के दिन पे जाता हूँ तो 25.35 है, परसों शायद ये थोड़ा कम था, 23 था। तो बराबर इसने स्क्रीन किया ऐसा स्टॉक जो नीचे से ऊपर एडीएक्स को क्रॉस करा, मतलब स्ट्रेंथ दे रहा है। अभी अगर देखो तो शायद फिलहाल कैंडलस्टिक्स के पास अगर ऑब्जर्वेशन रखो तो थोड़ा पुल बैक, ये बेरिशनेस चल रहा है। मुझे ये स्विंग आ जाएगा तो प्रोबेबली मैं एज अ ट्रेडर इसमें कुछ सोचो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज का। पर अभी एज ऑफ नाउ एडीएक्स तो मुझे बता रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ है, हो सकता है स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर में, अगर मुझे बुलिश लग रहा है तो मैं इसमें अकॉर्डिंगली बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि इसका प्लस डीआई भी ऊपर चल रहा है। तो आपने प्लस डीआई को भी ऑब्जर्व करना है, जब जब ये प्लस डीआई ऊपर जा रहा है और एडीएक्स ऊपर जा रहा है, आपने ऐसे टाइम बायस रहना चाहिए कि मुझे लॉन्ग ओनली ट्रेड्स लेने, क्योंकि एटलीस्ट ये मेरा जो इंडिकेटर है वो मुझे वो कंडीशंस के बारे में बता रहा। आप चाहो तो इसमें एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकते हो, जैसे कि आरएसआई आपका रेंज में था, बट जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया एडीएक्स आपको स्ट्रेंथ बता रहा है। अगर आप डायरेक्शंस चाहते हो जानना तो आपको एमएसीडी के थ्रू या मूविंग एवरेजेस के थ्रू डायरेक्शन पता चल सकता है कि आपकी जो रीसेंट क्लोज है वो 20 के ऊपर है तो बुलिश है, अगर आपका रीसेंट क्लोज है 20 के नीचे है तो वो बेरिश है स्टॉक, क्योंकि आप वहीं से एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। आज की ये सिंपल स्क्रीनर में हम लोगों ने कोई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाला क्राइटेरिया नहीं रखा, हम लोगों ने बस क्राइटेरिया रखा कि मुझे बुलिश बेरिश दोनों स्टॉक ढूंढना है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसी के दो स्क्रीनर बना लो, एक एडीएक्स बुलिश स्क्रीनर बना लो और एक एडीएक्स बेरिश बना लो। वहां पे आप आपका बेसिक क्राइटेरिया भी लगा लीजिए। फिर मान के चलो आप अगर 20 EMA के ऊपर वाले स्टॉक चाहते हो तो आपको बुलिश एडीएक्स सिग्नल मिल चुका है, क्योंकि स्टॉक अगर 20 के ऊपर है और एडीएक्स मोमेंटम दे रहा है तो आपको बुलिश स्टॉक मिल चुका है। तो अकॉर्डिंगली आपका एक एडीएक्स बुलिश स्क्रीनर बन चुका है। तो मैंने बस आपको एक हिंट दे दी, आप इसी स्क्रीनर से और एक स्क्रीनर बुलिश वाला बना सकते हो। इसमें बेरिशनेस ऐड करना है तो वापस इसको कॉपी करो और एक न्यू स्क्रीनर बनाओ कि ईएमए 20 के नीचे क्लोज है, रीसेंट क्लोज, तो आपको बेरिश वाला एडीएक्स सिग्नल मिल चुका है। तो यहाँ से आपने बेरिश स्टॉक्स भी ढूंढ लिया है। तो अकॉर्डिंगली एडीएक्स एक आपके लिए बहुत सिंपलिस्टिक बट एक बेस्ट स्क्रीनर बन सकता है, जहां पे आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। इस मोमेंटम विद स्ट्रेंथ, मतलब मोमेंटम को तो हम लोग आरएसआई के थ्रू, ईएमए क्रॉसओवर्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट उनमें क्या कितनी स्ट्रेंथ है तो एडीएक्स स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर रहा है। तो आपको ये जो इतना ब्यूटीफुल इंडिकेटर है इसको हम लोग यूज करके स्टॉक्स को भी ढूंढ सकते हैं, ये आज हमें सीखने मिला। तो ये स्क्रीनर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जरूर इसको यूज करो। आप आपकी वेरिएशंस ऐड करो, इसके बुलिश और बेरिश स्क्रीनर्स भी बनाओ, और मैं चाहता हूँ हम लोग कम्युनिटी में सबके साथ ये स्क्रीनर शेयर करते हैं। अगर आप इसमें कोई एक और अच्छा स्क्रीनर बना पाते हो तो उसका भी लिंक कमेंट्स में डाल दो, सो बाकी लोगों को भी हेल्प होगा और मैं भी आपके साथ इसमें एंगेज करूंगा जरूर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.